आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। इस पर आते हैं हम एमसीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा से संबंधित सारे एमसीक्यू हम आपको कराएंगे। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपकी अच्छी सलाह हमें सेंड करें, कमेंट करें, और आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर पढ़ के जाएं, देख के जाएं अगर हम करा क्या रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, ये अब तक हमने आपको कई सारे कराए, जैसे कि आपका लोकसभा, राज्यसभा कराए। राज्यसभा क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, तो चलो आज हम कराएंगे डायरेक्ट वाला, जो डायरेक्ट होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? डायरेक्ट जनता द्वारा क्या चुना जाता है? ठीक है, चलिए राज्यसभा, लोकसभा, तो इसका सही उत्तर है लोकसभा। राज्यसभा इनडायरेक्ट वे में चुनी जाती है। ठीक है, आगे आते हैं सवाल नंबर 2। सवाल 2 है, भारत के में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? यानी भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही उत्तर होगा जनता का। ठीक है, किसका करता है? भारतीय जनता का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? लोकसभा के संबंध में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका आर्टिकल 81 और 331, दोनों में लोकसभा के गठन से संबंधित आपके ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, चलिए क्या है इसका उपयुक्त? दोनों। आगे आते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की? यानी जब संविधान बना था तब लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कितनी थी? 500। कितनी थी? 500 थी। आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। सवाल 5 क्या कहता है? 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? यानी मैक्सिमम जो संख्या फिक्स की गई है वो कितनी की गई? तो इसका सही उत्तर मेरे सर के नीचे ये यहाँ पे ये देखो, ये रहा, ये जो आपका दिया गया है 555, ये जो 555 दिया, 545 दिया गया, सॉरी, ये आपका 545 की गई है। ठीक है, कितनी की गई है? 545। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। सवाल 6 क्या कहता है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? यानी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा की? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 552। कितने हो सकते हैं? 552। अच्छा, अभी आप बोलोगे अभी मैंने बताया वो, तो ये जो वेरिएंट है ना, जो अंतर है, ये किसका है? ये जो हमारा पीओके वाला भाग है, जो कश्मीर वाला भाग है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसकी सीटें हम छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 7। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता डायरेक्ट निर्वाचित करती है? यानी कितने लोगों को जनता जो है डायरेक्ट इलेक्ट करती है, डायरेक्ट वोटिंग करती है? इसका सही उत्तर आपका 530। क्या है? 530 है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। आप यहाँ तक बने हुए लेकिन आपने लाइक नहीं किया, कितनी गलत बात है। लाइक कर दो यार, अच्छा लगता है। ठीक है, और जो है आप लोग मुझे जानते ही हो, मैं हूँ ऋषि। वैसे मैं सीआरपी का जवान रहा हूँ, एक अच्छा सोल्जर था, अभी टीचिंग लाइन में आया हूँ, तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो आते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर भेज सकती है? यानी यूटीज हैं, इसका पूछा। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूटीज जो होती हैं, कभी कभी संघ शासित प्रदेश आ जाता है, कभी कभी केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। तो आपको पूछा गया यूटी, आपको बताना है यूटी से जनता जो है कितने लोगों को इलेक्ट करती है? तो इसका सही उत्तर है आपके 13। कितने को करती है? 13 लोगों को। ठीक है, चलिए नंबर 9। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों लोकसभा में मनोनीत करता था? कितने? 2। ठीक, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 10। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? यानी प्रेजेंट में कितने लोकसभा में सदस्य हैं? आपसे पूछा गया प्रेजेंट में कितने हैं, तो कितने हैं आपके? 545। कितने बढ़ा सकते हैं, कहां तक ले जा सकते हैं आपको? 552। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? 11, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता था? ठीक है, क्या पूछा गया? किस आर्टिकल के तहत उनको मनोनीत किया जाता था? ठीक है, चलिए तो आपको बताना है किसके तहत। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है? आर्टिकल 231 के तहत। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12।
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर है आपका भारत का राष्ट्रपति ही मनोनीत कर सकता था। ठीक है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। ठीक, चलो आगे आते हैं। लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? लोकसभा की जो सीटें हैं राज्यों के लिए वो किस बेसिस पे जो है आवंटित की गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या। जहाँ की जितनी जनसंख्या वहाँ का उतनी ही ज्यादा सीटें, इसीलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, सवाल नंबर 14। सवाल 14 आपसे क्या पूछता है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन, यानी जो प्रेजेंट में लोकसभा की सीटें बटी हुई हैं वो किस जनगणना के आधार पर बटी हुई है? कौन सी जनगणना के आधार पर वो सीटों का आवंटन किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी जनसंख्या के आधार पर उन सीटों का आवंटन किया गया है। तो 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, या फिर आपको बताना है मतलब इनमें से कौन कौन सी जनगणना के आधार पर ऐसा किया गया है। ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही है आपका 1971। ठीक है, किसके आधार पर? 1971। और अब जो होगा वो कौन सा होगा? 2021 की जनगणना के आधार पर 2025 में। ठीक है, चलिए। इसीलिए नई संसद क्यों बनी है? लोग कहते हैं मोदी ने पैसा बर्बाद किया, नई संसद की क्या जरूरत? अरे भैया सीटों का विस्तार होगा, लोग बढ़ेंगे, कहाँ बैठेंगे, इसलिए नई संसद बनाई गई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 15। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित पहली बार निम्न में से किस सन में की गई थी? यानी पहली बार जो लोकसभा की निर्वाचन क्षेत्रों को बनाया गया था कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो कब बनाया गया था? वो कौन सी सन थी जो बनाया गया? तो उसका सही उत्तर है आपका कौन सा? 1972। ठीक है, आगे आते हैं 16। लोकसभा के राज्यसभा सीटों की आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है या किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी किस सन तक ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद जो इसको चेंज किया जाएगा? तो ये कब बढ़ाया जाएगा? परिसीमन आयोग कब आएगा? 25 में। कब विस्तार होगा? 25 में। तो कब तक रहेगा ये? 26 तक। 25 में बनेगा, 26 में वो रिपोर्ट देगा, 2026 तक इतनी ही सीटें बनी है। ठीक है, चलो 17वां सवाल। सवाल नंबर 17 क्या पूछता है आपसे? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? यानी किस प्रकार के वो क्षेत्र होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए बताइए। एकल सदस्य निर्वाचन, बहुसदस्यीय निर्वाचन। तो आपको इसका तो क्या होता है? एकल सदस्य होता है, एक क्षेत्र से एक ही बंदा चुना जाता है, दूसरा बंदा कहीं और से चुना जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? यानी मिनिमम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ताकि वहां एक लोकसभा का सदस्य खड़ा हो सके, एक लोकसभा सदस्य को वहां से लाया जा सके? तो वो क्या मिनिमम है आपकी? 7.5 लाख। 7.5 लाख से कम होने पर वहां लोकसभा का नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। सवाल नंबर 19। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितनी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की? यानी SC ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, आपको बताना है। SC ST के लिए कितनी है? तो 131 सीटें SC ST के लिए रिजर्व है। किसमें से? 545 में से। ठीक है, 545 में से। ठीक है, चलो सवाल नंबर 20। सवाल 20 क्या पूछ रहा है आपसे? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव किस वर्ष, यानी पहले लोकसभा के चुनाव किस वर्ष कंडक्ट कराए गए थे? आपको ये बताना। ठीक है, तो बताइए 47 में, 48 में, 52 में, 56 में? तो इसका सही उत्तर 1952। पहले बार इलेक्शन कब हुआ? 1951, 52 में। ठीक, चलिए 21। सवाल नंबर 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपको ये जवाब देना है। ठीक है, तो आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। 22। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी जहां सबसे ज्यादा वोटर हैं, वो कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? मतदाताओं की संख्या, वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? बिल्कुल सही, मल्काजगिरी। क्या है? मल्काजगिरी आपका सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। किसके आधार पर? वोटिंग के आधार पर। ठीक, आ गया समझ में? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 23। सवाल 23 क्या पूछ रहा है आपसे? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या
बढ़ाने से संबंधित, यानी कौन सा आयोग आएगा जो लोकसभा की सीटें बढ़ाएगा। ठीक है, 25 में तो आपको बताना है कौन सा आएगा, या पहले कौन सा आ चुका है। तो दो आएंगे, एक अभी आया था, अभी एक आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सा होगा। चलिए, नहीं दोनों आ चुके हैं, आएगा तो बाद में उसका नहीं सही। ठीक है, बिल्कुल सही, 7वां और 21वां। ठीक है, चलो आगे आते हैं, अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं हम लोग जो है। क्या है सवाल? सवाल है आपका, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी उनके प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो यूटी होती है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अभी जम्मू कश्मीर है, लेकिन वहाँ इलेक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में बताना है। चलिए, कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा की सारी सीटें, लोकसभा का अगर नाम आ जाए तो आप समझ लीजिए डायरेक्ट इलेक्ट होगा। ठीक है, चलो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। तो वो गया आपका एंग्लो इंडियन। तो इधर क्या हुआ, जो अंग्रेज भारत में रह गए थे उनके प्रतिनिधित्व के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 26, लोकसभा में निम्न में से किसके लिए का स्थान, किसके लिए स्थान आरक्षित है, यानी रिजर्व जो है सीटें किनके लिए हैं। अब वो बताना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी लोगों के लिए थी। ठीक है, अभी इनके लिए नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका ए और बी, ए कॉमा बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की, यानी आपको यदि मेरे को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मेरी कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए ताकि मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकूं। तो कितनी है आपकी? 25। और यही चीज राज्यसभा में आ जाए तो 30, यही सब चीज जो है राष्ट्रपति में आ जाए, राज्यपाल में आ जाए तो 35। ठीक है, आगे आते हैं। सवाल नंबर 28, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? जिसकी सबसे ज्यादा जनता, उसका सबसे ज्यादा आपका जो है अधिपत्य। तो कौन होगा आपका? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। चलो, निम्न युग्मों से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना, ये जो दिए गए हैं ये लोकसभा की सीटें दी गई है, तो आपको बताना किस राज्य में कितनी होंगी। ठीक, तो बताइए, चलो जवाब दो। बिल्कुल सही, असम की, आंध्रा की 25 होती हैं, पंजाब की 13 है, पश्चिम बंगाल की 42 है, लेकिन इसकी 13 नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30, सवाल 30 क्या पूछ रहा है आपसे, किस राज्य का लोकसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक, यानी वो कौन सा राज्य जिसमें लोकसभा का और राज्यसभा का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जाता है। तो जिसकी जनता ज्यादा है उसका प्रतिनिधित्व जाता है। सही बात है, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनता। चलो, सवाल 31, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड से कितने लोग राज्य लोकसभा में आपके जाते हैं, ये बताना है आपको। तो कितने जाते हैं? झारखंड से 14। बिल्कुल सही जवाब, 14। ठीक है, चलो आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 32, निम्न में से राज्यों में से किस युग में लोकसभा की समान सीटें प्राप्त है? यानी देखिए यहाँ 8 राज्य दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसकी सीटें बराबर है। तो इसका सही उत्तर आपका आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्या है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इनकी सीटें जो है आपकी बराबर बराबर है। चलिए, सवाल नंबर 33, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी यूपी के बाद लोकसभा में कौन सा राज्य अधिक लोग जो है भेजता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, यूपी में है, उसके बाद ज्यादा जनता कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र। आपको कहाँ मिला? महाराष्ट्र, यहाँ मिला, ये मिल गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितनी है आपकी? 42। ठीक है, चलो आगे आते हैं। सवाल नंबर 34, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? अभी आपको बताया यूपी के बाद कौन आता है जनता? महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, क्या होगा? महाराष्ट्र। चलो, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किसका है? तो महाराष्ट्र का, जाहिर सी बात है, वही पूछ रहा है, सेम सवाल रिपीटेशन पे पूछ रहा है आप लोगों से।
ठीक है। चलिए आगे आते हैं 36वां सवाल। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना बिहार में कुल कितनी सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित है। लोकसभा के लिए कितनी सीटें जाती हैं बिहार से? तो इसका सही उत्तर है 40। कितनी जाती हैं लोकसभा के लिए? 40। ठीक है। चलो सवाल नंबर 37। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने क्षेत्र निर्वाचन है? छत्तीसगढ़ से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आपको बताना छत्तीसगढ़ से लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक। चलिए बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। 11 कितनी है? 11 सीटें। आगे आते हैं सवाल नंबर 38। निम्न 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? लोकसभा में सबसे कम सदस्य किस राज्य में? ठीक है। आपके आंध्र प्रदेश में है, हरियाणा में है, केरल में है या उड़ीसा में है? इन चारों में सबसे कम पूछा गया। इन चारों में सबसे कम कहां पर जो है बंदे इलेक्ट होते हैं? तो क्या है उसका? हरियाणा। ठीक है। क्या उत्तर होगा? हरियाणा होगा। ठीक है। चलिए अच्छा, तो अभी आपके 38 सवाल हो चुके हैं, बट आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया। कितने बेकार बात है। कर दिया करो यार, अच्छा लगता है हमको भी। ये जो है आप लाइक करते हो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो अच्छा है, हम अच्छा कर रहे हैं इसलिए आप लाइक कर रहे हो। कर दिया करो। आज कराएंगे हम आपको 50%। ठीक है। और अभी तक हुई है आपकी 16.5 मिनट, हम कर चुके हैं 38 क्वेश्चन। ठीक। बस इसी रफ्तार से आपको वहाँ भी जो है तेजी से एग्जाम में बैठना, तो इतनी तेजी से फास्ट अपना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका जो है सेटअप सेट होगा। वहाँ भी इतनी फास्ट जो आप आंसर दे पाओगे यदि आप मेरे साथ लगते हो। अब ये लगा लीजिए आप यदि इसको 2x में देख रहे हो तो आप केवल अभी 8 मिनट में आपने 38 क्वेश्चन कर लिए। अब आप लगाओ कितने हिसाब से पढ़ रहे हो, किस हिसाब से सुन रहे हो, किस हिसाब से टिक कर रहे हो। इस हिसाब से चलना है ताकि हम सक्सेस हो सके, हमारी कैचिंग पावर बढ़ सके। ठीक है ना। सवाल नंबर 39। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है? दूसरे पर भी मैंने बताया यूपी के बाद महाराष्ट्र आता है, तो आपको सीधे महाराष्ट्र देखना है। कभी आप एम प्रदेश के बिरजा नहीं भी है, ये मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र का आपका महाराष्ट्र ये रहा, और उसके बाद क्या था? पश्चिम। याद रखना आपको, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे पश्चिम बंगाल आता है। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 4। लोकसभा के किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? ठीक है। लोकसभा में यानी किसी यूटी से, किसी यूनियन टेरिटरी से, किसी केंद्र शासित प्रदेश से ऐसा होता है। तो ऐसा हो सकता है केवल आपकी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली एक आपका राजधानी भी और काफी बड़ा इलाका है, लोगों की भीड़ भी रहती है। ठीक है। यहाँ से कितनी है? शायद आपकी 60 सीटें। चलो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली। देखिए इसका उत्तर मैंने अभी आपको बताया कितनी थी? 7। तो क्या पूछा? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में आते हैं? कितने आते हैं? 7 आते हैं। ठीक है। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 42। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है, लोकसभा में सबसे अधिक कहां से आते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया जहां की जनता ज्यादा, जनता कहां की ज्यादा? यूपी ज्यादा। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन नंबर में उत्तर प्रदेश ढूंढना है, तो आपको उत्तर प्रदेश उत्तरी समय मिल गया? नहीं, आपको बी में मिला, सी में मिला और डी में। ठीक है। दूसरे नंबर पर बताया मैंने महाराष्ट्र आता है, तो आपको महाराष्ट्र दूसरे पर एरिया मिल जाएगा, ये बस। ठीक है। ये लगाया आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। अभी आपको क्रम बताया था, याद रखना। कई बार रिपीट हुआ है, नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन कई बार रिपीट होता है और हम लोग भूल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर 43। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? तो देखिए फिक्स नहीं है, या आपको फिक्स नहीं है, सामान्यतः कितना होना चाहिए? कितना होता है? 5 साल। ये नहीं कि आप इलेक्ट हो गए तो 5 साल हो गए, नहीं भैया, कोई जरूरी नहीं। आपका बहुमत गिर गया, सरकार गिर गई, कोई नहीं है, तो आप दोबारा चुनाव होगा, तो ये जनता के विचार को दोबारा जाना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 44। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपातकाल आया और हमारे इलेक्शन नहीं हुए, तो कितने टाइम के लिए लोकसभा आपको बढ़ा सकती है? मैं आपकी एक बार में कितनी? 1 साल, और दूसरे बार में केवल 6 महीने। ठीक है। चलिए तो सही तरह ये भी आ जाता है कि दोबारा बढ़ाना पड़ गया तो केवल 6 महीने। ठीक है। चलो सवाल नंबर 45। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्ति न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने माह से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती? ठीक है। यानी इतने से अधिक समय तक नहीं बढ़ाई जा सकती। क्या? आपातकाल की उद्घोषणा हो गई, प्रवृत्ति न रहने के कारण, उद्घोषणा कंटिन्यू न रहने के कारण, तो कितने समय बाद उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? यानी आपने लोकसभा से उसको पास नहीं कराया तो कितने समय बाद वो
ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। क्या होगा? 6 महीने। कितना है? 6 महीने में आपका वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा यदि लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया तो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। सवाल नंबर 46, लोकसभा में कोरम या गढ़पूर्ति, कोरम इसको क्या कहते हैं? गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो इसका सही उत्तर होता है आपका 1/10। ठीक है, और यही आपकी विपक्ष में बैठने के लिए भी 1/10 लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, क्या आपका 1/10 इसका सही उत्तर होगा। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर रुख। सवाल नंबर 47, सवाल 47 क्या कहता है? लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? कौन सी कंडीशन होगी जब आपका लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? अन्यथा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो वो केवल एक बात है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो 1 साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा, टेन्योर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 48, सवाल 48, लोकसभा के किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त कर दी जाएगी? यानी कितने समय तक यदि लोकसभा में सदस्य सांसद जो है महोदय आते नहीं है तो कितने समय बाद उनकी सदस्यता को निरस्त करने के बारे में सोचा जा सकता है कि भैया आप इनको जो है समाप्त कर दो, अब ये किसी मतलब के नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कितना दिन है इसका? 2 महीने, यानी 60 दिन तक यदि लगातार ना आए तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाए। ठीक है, आगे आते हैं। जब संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? ठीक है, 16,000। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको बाद में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 50 और आज का अंतिम सवाल। ठीक है, नहीं 51 पंत करेंगे। चलिए, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितने रुपए दैनिक भत्ता दिया जाता है? यानी संसद में आने के लिए उनको कितना पैसा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर कितना दिया जाता है? 1,000 रुपया। कितना आपका? 1,000 रुपया। यहाँ आपका थोड़ा कैमरा टेक्निकल ग्लिच आ गया है, इसी वजह से कैमरा दिक्कत कर गया है। ठीक है, ठीक, चलिए कोई नहीं। चलिए, तो आज का सेशन यही करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे फिर कल एक प्यारे से सेशन के साथ। तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम। जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, और हमको जो है आप शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आपका भाई आपके साथ है एकदम मस्त मौला। ठीक है, बाय बाय, जय।